औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर खालिद अरमानी अपने यूट्यूब चैनल अरमानी न्यूज़ नेटवर्क की वसातत से सियासी माहौल, सियासी सरगर्मियाँ, सियासत का दर्जा हरारत अपनी ज़बान के ज़रिए, अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का PPPs के मरकज़ी दफ्तर में। हल्का PPPs के साबिक़ा टिकट होल्डर राजा सरफराज साहब, जो हल्का PPPs के सदर भी हैं, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं राजा सरफराज साहब से। राजा सरफराज साहब, चौधरी निसार हल्के में मुतारिक बहैसियत साफ़ी अगर मैं ये बोलूँ कि चौधरी निसार की अचानक आमद और एंट्री, क्या वो PMLN को टफ टाइम देने के लिए या PTI को टफ टाइम देने के लिए मैदान में उतरे हैं? सर, क्या बोलेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी अरमानी साहब। आपका पहला सवाल ही ऐसा है कि चौधरी निसार साहब के हवाले से है। तो अरमानी साहब, मैं क्या, ये पूरा हल्का भी जानता है, जो भी शख्स यहाँ सियासी शऊर रखता है उसे मालूम है कि ये वो जगह है जहाँ पर आप बग़ैर किसी पार्टी टिकट के इलेक्शन लड़ने के मुताबिल नहीं हो सकते। तो मैं समझता हूँ कि हम बड़े कंफर्टेबल हैं। इससे पहले 2018 का सिनेरियो थोड़ा मुख्तलिफ था। जो मुस्लिम लीगी वोटर्स थे वो कुछ इबाम का शिकार थे। बड़ा थोड़ा सा टाइम था, तो उस वक्त वो डिसीजन नहीं कर सके थे। तो आप उसके रिजल्ट का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि जब कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन हुआ, उसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। और ये अभी रिसेंटली एक ज़िमनी सीट जहाँ से राजा अब्दुल कयूम साहब कामयाब हुए, उसके रिजल्ट से भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पर जब भी इलेक्शन होगा वो मुस्लिम लीग नून वर्सेस कोई भी जमात हो, PTI हुई या पीपल्स पार्टी, उसके दरमियान होगा। मैं नहीं समझता कि यहाँ पर किसी आज़ाद उम्मीदवार की, खा वो कोई भी हो, उसकी कोई अहमियत होगी। अगर सर मैं बात करूँ हल्का NA57 PP19 PPPs, आप क्या समझते हैं हैसियत सियासतदान चौधरी निसार की इन हल्कों में सियासी हैसियत क्या है? सर अरमानी साहब, चौधरी साहब एक बड़े सीनियर सियासतदान है। सारी ज़िंदगी वो मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से सियासत करते रहे। कुछ इख्तलाफात की वजह से 2018 के इलेक्शन में वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में आए। उनकी सियासी खिदमात को आप किसी सूरत भी, मैं या कोई और, उसे नहीं बुला सकता। वो एक अच्छे सियासी लीडर थे, लेकिन उनकी सियासत पहले दिन से लेके आखिर तक 2018 के इलेक्शन तक वो मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से थी। और मैं समझता हूँ कि अगर उनका कोई आइंदा, अगर जिस हिसाब से आप ये पूछ रहे हैं कि वो अगर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे, तो मैं बिल्कुल, मुझे 100% इस चीज़ की श्योरिटी है कि जो वोट उन्होंने लास्ट ईयर 2018 के इलेक्शन में लिए थे, शायद इस बार वो उससे आधे वोट भी ना ले सकें। अगर मैं बात करूँ मुल्क की सियासी सूरत हाल की, आप क्या समझते हैं? तबसरे हो रहे हैं PMLN के पास और PTM के पास दो ऑप्शन है, या अर्ली इलेक्शन या फिर जो निगरान हुकूमत आएगी वो पुरलांग निगरान हुकूमत होगी। ये पुरलांग से क्या मुराद? दो ऑप्शन है मियां नवाज शरीफ के पास। ये TV चैनल पर तबसरे हो रहे हैं। सर, क्या बोलेंगे सर आप इस हवाले से? अरमानी साहब, मुल्क की माशी सूरत हाल इस वक्त बहुत ख़राब है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त PTI को भी होश के नाखून लेने चाहिए। उन्होंने जितनी, मैं तुझसे साजिशें कहूँगा, उन्होंने ये लास्ट ईयर में, स्पेशली जो 7-8 महीने हैं, इनमें उन्होंने अपनी हर कोशिश करके देख ली है, तो उन्हें किसी सूरत कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है कि उन्हें वक्त का इंतज़ार करना चाहिए इलेक्शन का। और जितनी मेरी सियासी सूझबूझ है उसके मुताबिक इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पे होंगे। मैंने आज से, जिस दिन इमरान खान पिंडी से वापस गए थे, तो उन्होंने एक ऐलान किया था कि वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे। तो मैंने उस दिन भी, उससे वेरी नेक्स्ट डे, मैंने किसी आप जैसे साफ़ी भाई से बात करते हुए मैंने उस दिन भी कहा था कि इमरान खान किसी सूरत असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे। मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ। और आपने हालिया KPK के जो पॉलिटिशियंस हैं, मेंबरान असम्बली हैं, उनकी स्टेटमेंट भी सुनी होगी। उनका भी कहने का यही मतलब है कि जब तक पंजाब असम्बली नहीं तोड़ते उस वक्त तक KPK असम्बली भी नहीं टूटेगी। और इमरान खान साहब की जितनी भी अब बकाया पॉलिटिक्स है,
वो इन्हीं प्रोटोकॉल के मरूने मिन्नत है। आज अगर उनसे गवर्नमेंट चली जाती है तो ये प्रोटोकॉल ख़त्म हो जाएगा। और जो रही सही कसर है, जो वो आर्टिफिशियल एक हवा भरी गई थी, वो आहिस्ता आहिस्ता निकल रही है, और जब ये दो असम्बलियाँ टूट गई तो वो हवा भी निकल जाएगी। PDM और PMLN और PTI के दरमियान मुज़ाकरात की जदोजहद जारी है, जिसमें इसहाक डार साहब एक तरफ PMLN के और दूसरी तरफ PTI के प्रेसिडेंट अलवी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसे मुज़ाकरात के बेहसीत सियासतदान आप क्या समझते हैं, कुछ नताइज निकलेंगे या फिर टाइम ज़ाया होने वाली बात है सर? देखिए जी, इसहाक डार साहब एक कोशिश कर रहे हैं, और वो खालिस्तान एक एजेंडा है जो इस, जैसे मुस्लिम लीग नून ने इस रियासत को बचाने के लिए इन बदतरीन हालात में हुकूमत संभाली, और ये उसी का तसलसल है। इसहाक डार साहब भी मिसाक मीशत के हवाले से आरिफ अलवी साहब से उनकी मुलाकात हुई है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। तो अगर उनमें कोई ज़रा सी बुलवतनी है या इस मुल्क की उनको कोई फ़िक्र है, तो मेरा ख्याल है कि उन्हें इस मुल्क की खातिर अपनी ये जो अफरा तफरी का, ये फितने फसाद का एजेंडा है, इसे मौखर कर दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आर्मी चीफ के जाने के बाद आप क्या समझते हैं, PTI ने और बिलखसूस इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल करने में कोई तब्दीली लाए हैं या फिर कोई लकड़ी हुई वजह? हमारी साहब, मेरा तो ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता वो समझदार होते जा रहे हैं। इससे पहले जो उनकी ज़ुबान थी और जो उनके स्पोक्समैन थे, वो शुरू ही इसी बात से करते थे। आज तो उनके स्पोक्समैन चोर डाकू कहना भी छोड़ गए हैं, जब से ये तोशा खाना का स्कैंडल आया है, और इसके साथ साथ उसके मुख्तलिफ एपिसोड पब्लिक के सामने आ रही हैं। तो आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि आजकल उन्होंने वो चोर डाकू के नारे भी ख़त्म कर दिए हैं, क्योंकि अब जैसे ही चोर का लफ्ज़ आता है तो उनके सामने भी उनके अपने लीडर की शक्ल आ जाती है। और जहाँ तक रही बात स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बयान देने की, तो आप देखें उन्होंने जितनी ज़ुबानें इस्तेमाल की करनी थी कर चुके हैं, वो दौर चला गया। अब मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद वो किसी भी हवाले से इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेंगी, क्योंकि अब नए आर्मी चीफ भी तैनात हो चुके हैं और बाकी भी उनकी टीम आ चुकी है। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वो बिल्कुल इस किस्म का कोई नाम नहीं लेंगे, बल्कि अगर उनके आपने ट्विटर अकाउंट से भी देख लें तो पिछले कुछ दिनों से उनकी तरफ से पार्टी को एक मैसेज दिया गया है कि आज के बाद इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी के खिलाफ आपने कोई स्टेटमेंट नहीं देनी। इमरान खान न्याजी का तोड़ सिर्फ और सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ है। बहसीत साफ़ी अपने तजर्बे की बिना पर मैं ये बात करूँ, जब तक मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब इस मुल्क में वापस नहीं आते हैं, PMLN लेवल में नहीं आएगी। क्या बोलेंगे, कब तक मुतवक्किल है मियाँ नवाज शरीफ? अरमानी साहब, मैं 100% आपकी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि जब तक मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आते, मुस्लिम लीग नून उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकती। इसलिए कि माजी इस बात का गवाह है कि हमेशा बदतरीन हालात में जब मियाँ नवाज शरीफ साहब को हुकूमत मिली, तो वो चाहे मुल्क के सियासी, माशी, माशरती, इक़्तिसादी कोई भी किसी किस्म के भी हालात हुए हैं, तो उनमें बेहतरी आई है। तो इंशाअल्लाह ताला जनवरी के महीने में मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। हमें क़यादत की तरफ से भी ये हुक्म मिल चुका है कि आप जनवरी के महीने में तैयारी शुरू करें मियाँ साहब को रिसीव करने के हवाले से। और इंशाअल्लाह ताला जो आइंदा इलेक्शन वो अक्टूबर नवंबर जब भी होता है, तो उसकी क़यादत मियाँ नवाज शरीफ साहब करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के अगले वज़ीर आज़म भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। इसहाक डार की आमद से पहले हम ये तबसरे सुन रहे थे TV चैनल पर और लीगों की जानिब से माजरत के साथ कि इसहाक डार के आने के बाद मुल्क की मईशत तरक्की की तरफ गामज़न हो जाएगी। आप क्या समझते हैं, क्या मुल्क की मईशत इसहाक डार के आने के बाद तरक्की की तरफ गामज़न है या फिर? अरमानी साहब, एक बात तो आप ये देखें कि ये बिल्कुल ऐसे ही तबसरे थे, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत हद तक ठीक थे, और इसहाक डार साहब उसे प्रूव भी कर रहे हैं। आप ये देखें कि जो 3.5 पौने 4 साल का गंद है, वो अगर एक गली मोहल्ले में भी हो तो उसे भी ख़त्म करने में कुछ टाइम लगता है। ये तो इस पूरे पाकिस्तान को उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है। ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, ये तो सलसल 3.5 पौने 4 सालों से चल रहा था। अब जब से इसहाक डार साहब आए, आप ये देखें कि जो लेटेस्ट सर्वे आज का है, उसमें जितनी बिजनेस कम्युनिटी है वो जो अपना कॉन्फिडेंस शो कर रही थी
अब इस लास्ट 4 मंथ का आज उन्होंने स्टैटिक्स दिए हैं, उसके मुताबिक 20% उनका एतमाद बढ़ा है पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने में। तो ये जो माशी इशारे है ये तो बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले चंद महीनों में आप देखेंगे कि बिल्कुल पाकिस्तान की माशी तरक्की भी बेहतर होगी, हालात भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। अरे साहब, मेरा सर आखिरी सवाल, अगर जान की मान चाहूँ माजरत के साथ, इमरान खान को हीरो बनाने में PMLN ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, एक। नंबर 2, हुकूमत में आने का फैसला PMLN का गलत साबित हुआ या सही साबित हुआ? सर क्या बोलेंगे आप? एक तो अरमानी साहब, PMLN को मैं आपकी इस बात से भी नहीं इत्तेफाक करता कि PMLN ने उसे हीरो बनाया है। उसे हीरो जिन लोगों ने बनाया, वो जीरो हो गया था सर, वो जीरो हो गया था बिल्कुल। महंगाई कहाँ पहुंच गई थी, मुल्क के हालात कहाँ पहुंच गए थे। जी जी, मैं अब आपको इस बात का जवाब दे। शेख रशीद का इंटरव्यू आपने सुना था, क्या बोला था उसने कि हम तो बढ़ गए थे, हमें फिर जिंदा कर दिया गया। अरमानी साहब, मैं आपकी इस बात से ज़रूर इत्तेफाक करता हूँ कि आज से 7-8 महीने पहले बिल्कुल ऐसे ही हालात थे। आज भी मैं जैसे हल्के से ताल्लुक़ रखता हूँ PP20 से, यहाँ पर बड़े सरकर्दा लोग जो आज भी स्टेजों पर चढ़ के बड़ी तकरीरें कर रहे हैं, वो भी बैकडोर पॉलिसी के तहत राब्ते में आना शुरू हो गए थे कि हमारे लिए कोई रास्ता बनाया जाए, हमें अपनी पार्टी में। और इनका टिकट लेने वाले लोगों की तादाद, लोग राब्ते कर रहे थे जब ये 7-8 महीने पहले कि इनकी ये कंडीशन थी कि ये लोग सोचते थे कि अगर हमें मुस्लिम लीग नून से टिकट ना मिला इंदा इलेक्शन में, इस पूरे पंजाब में हमारे सराउंडिंग हल्के हैं यहाँ पर, खुसूसन बल्दियात के जो इनके नुमाइंदे थे जो इलेक्शन लड़ना चाहते थे, तो उनका ख्याल ये था कि हम शायद अब PTI के टिकट पे तो ना लड़ें, उससे ज़्यादा हमारी अच्छी हालत होगी अगर हम आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ जाएँ। तो जहाँ तक आपकी बात है इमरान को हीरो बनाने की, वो बिल्कुल हमने हीरो नहीं बनाया जी। सिर्फ ये बात है कि रियासत को बचाने के लिए इस PTI का, इमरान खान का तमाम गंद जो है ना, वो हमारे क्रेडिट में चला गया है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही अवाम को ये शऊर आता जा रहा है, तो आप ये देख रहे हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता उनके लोगों में भी कमी आती जा रही है। जो सियासी तजिया निगार हैं वो भी इस बात से इत्तफाक कर रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता ये 7 महीने पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कुर्बानी ना देती गवर्नमेंट संभालने की, तो इस वक्त तक इस मुल्क का खुदा न खास्ता दिवालिया निकल चुका होता। आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये आज भी मुख्तलिफ फोरम पे ये शोर मचाते नजर आते हैं आपको कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा, खुदा न खास्ता श्रीलंका बन जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की माशी टीम है जो मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में मुत्तहद है, वो एक बार फिर पाकिस्तान को मुकम्मल माशी इस्तेहकाम भी देगी। और इंशाअल्लाह ताला इन ये जो आजकल आप देखते होंगे कि लोगों के चेहरे मुरझाए हुए हैं, मायूसी की बातें हैं, इंशाअल्लाह ताला ये मायूसी का सफ़र ख़त्म हो जाएगा और बहुत जल्द आप देखेंगे कि हर पाकिस्तानी आपको खुशहाल नज़र आएगा और ये दोबारा उन तरक्की की मंजिलों को छुएगा। मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ की जानब से इशारा आ गया है कि इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दो, अपने अपने हल्के में लीगी रहनुमा अपनी कैंपेन शुरू कर दें। इसके बाद सर हम आते हैं टिकट की तकसीम के हवाले से। टिकट की तकसीम के भी तकरीबन मराइल शुरू होने वाले हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस बार PMLN की क़यादत की जानब से जो टिकटों की तकसीम होगी वो मेरिट पर होगी या फिर नज़रअंदाज किया जाएगा कुर्बानी देने वालों को? सर क्या बोलेंगे आप? अरमानी साहब, मुस्लिम लीग नून ने हमेशा टिकट मेरिट की बुनियाद पे दिए हैं। अब एक बैसीत इंसान किसी वक्त कुछ अगर थोड़ा सा फ़र्क लग जाए तो हम उसे कोई दानिस्ता तौर पे उसे नहीं कह सकते हैं। जहाँ तक रह गई बात इस हल्के के हवाले से जिस बात की तरफ आप ले जाना चाह रहे हैं, तो मैंने पहले भी आपको और मुख्तलिफ साफ़ी भाइयों को एक बात बताई थी कि मैं बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीगी हूँ। मुझे मियाँ नवाज शरीफ से, उसकी पार्टी से और शेर से एक खुसूसी मोहब्बत और लगाव है। पार्टी ने किसी को भी टिकट दिया तो इंशाअल्लाह ताला जैसे हमने 2021 के इलेक्शन में कंटोनमेंट में मुत्तहदों के इलेक्शन लड़ा, उसी तरह मुत्तहदों के इलेक्शन लड़ेंगे। ये अभी हालिया जो ज़िमनी इलेक्शन था वार्ड नंबर 2 का, हम वो भी हमने मुत्तहदों के लड़ा, जहाँ पूरे पाकिस्तान में PTI अपने फतह के राग अलाप रही थी। यहाँ पर उनके सूबाई वजीर को 2 MLAs हैं, 2 MPAs हैं, उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो उसकी बुनियादी वजह क्या थी? उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो बावजूद पंजाब गवर्नमेंट के होने के, करोड़ों रुपए के फंड्स लगाने के दौरान इलेक्शन वो अपने तरक्याती काम मुकम्मल करवाते रहे, वहाँ लोगों से वादे करते रहे। तकरीबन 20 करोड़ रुपए का फंड तो उन्होंने इन दिनों में यहाँ पर इस हल्के में लगाया है।
उसके साथ साथ वो अपना जो अपने पूरे स्क्वाड और प्रोटोकॉल के साथ लोगों को मजबूर करते रहे, लोगों को कॉल्स करते रहे, उन्होंने मिल के हमारा भरपूर मुकाबला किया। लेकिन इसके बावजूद वो देखें ना, 500 से ज्यादा वोटों की लीड से हमसे आ रहे हैं। और आइंदा जब भी इलेक्शन हुआ, पार्टी की आदत बिल्कुल मेरिट पे टिकट का फैसला करेगी, और मुस्लिम लीग नून कभी भी अपने नजरियाती लोगों को और कुर्बानी देने वाले लोगों को इग्नोर नहीं करती। दूसरा अरमानी साहब, मुस्लिम लीग नून एक समंदर का नाम है। यहाँ पर इससे पहले भी फैसले अफाम तफहीम से हुए हैं और कहीं ना कहीं कोई दोस्त अकोमोडेट हो जाते हैं। और इससे पहले ये तो हम 3-4 साल से ये बातें सुन रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग नून में तकसीम है, दरार पड़ चुकी है। लेकिन जो दरार और जो तकसीम हमारी मुखालिफ सियासी जमात में है, वो इस सारे शहर, सारे इलाके के सामने है। तो इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून मेरिट की बुनियाद पर टिकटों की तकसीम भी करेगी, और इंशाअल्लाह ताला हम सब दोस्त शेर के निशान पे मुतहद होकर इलेक्शन लड़ेंगे, और ये PP-20 वाकई जो इंशाअल्लाह ताला यहाँ से मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। PP-20, PP-19, NS-57, PMLN और PTI कहाँ पे खड़ी है? देखिए कि जहाँ तक बात है, मैंने आपको बताया कि वो जो एक आर्टिफिशियल हवा भरी गई थी PTI में, मेरा वक्त याद रखिएगा, मेरा ये इंटरव्यू भी संभाल के रखिएगा जो मैंने आपसे बात की है। हर आने वाले दिन के साथ इस गुब्बारे में से ये लीक हो चुका है, इसमें से आहिस्ता आहिस्ता हवा निकल रही है, और ये आने वाले 5-6 महीनों में ये हवा निकल जाएगी। उसकी एक सिंपल सी एक मिसाल में अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए, ये जो इतने अपनी पॉपुलैरिटी की बातें करते रहते हैं, आज से 7 महीने पहले इनकी परफॉर्मेंस के बाद, जब सूबों में भी इनकी गवर्नमेंट थी, वफाक में भी थी, तो 7 महीने पहले ऐसी कौन सी बात हो गई थी कि इनके लीडर मुस्लिम लीग नून का टिकट लेने के लिए तैयार नहीं थे? उस वक्त तो आप लोग हो गए, हमारा जो नेशनल लेवल का मीडिया है, जितना आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, लोकल पॉलिटिशियंस को देख लें, कोई आदमी तैयार नहीं था इनका टिकट लेने के लिए। इन 6-7 महीनों में जब हमने इनका गन संभाला, तो ये समझते हैं कि ये ऐसे ही रहेगा और इनका ग्राफ ऊपर चला जाएगा। तो ये आने वाले दिनों में एक ये मईशत का पहलू है। इंशाअल्लाह ताला जब हम इसे बेहतर करेंगे तो दोबारा मुस्लिम लीग आ जाएगी, और इंशाअल्लाह आप वक्त याद रखिएगा कि आने वाला वक्त मरकज में और सूबों में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट होगी। आने वाला वक्त इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून का होगा, मरकज़ में भी, और सुबह ये हुकूमतें भी PMLN की होंगी। ये थे राजा सरफराज साहब, जिनका ताल्लुक हल्का PP-20 से है, साबिक़ा टिकट होल्डर। बहैसियत एक साफ़ी मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये हल्का PP-20 के एक मजबूत उम्मीदवार की सूरत में ये सामने आएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी ग्रां खदमात के एवज़ PTI की जानिब, PMLN की जानिब से हल्का PP-20 का टिकट इनको मिलेगा। ये थे राजा सरफराज साहब, जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से और लोकल सियासी सूरत हाल के हवाले से। इन्होंने अपने तजर्बे की बिना पर मेरे सख्त सवालात का बड़ी वजाहत के साथ और पस मंज़र के साथ जवाबात दिए इन्होंने, और आपने सुने। वमा अलैना इल्लल बलाग।